बाइडेन की यूरोप यात्रा से पहले रूस और यूनाइटेड स्टेट्स में जुबानी जंग। अमेरिका का दावा, मकसद हासिल करने में रूस नाकामयाब। अमेरिका को रूस का जवाब, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। रूस ने अमेरिका को फिर से परमाणु युद्ध की धमकी भी दे डाली। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो इतिहास याद रखेगा, कुछ ऐसा होगा, क्रेमलिन ने कहा। अब जरा देखिए, ये दो बड़े मुल्कों के बीच का ये अहम का टकराव दुनिया को किधर ले जाएगा, क्या एटम बॉम्ब की तरफ? जरा देखिए रूस की धमकी। रूस ने सीधे सीधे न्यूक्लियर धमकी दी है और कहा है कि हमारी फोर्सेस ऑफ डेटरेंस अलर्ट पर हैं। न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की सूरत परखेंगे, कहा है बाइडेन ने, कि हम देखेंगे कि इसमें दम कितना है और फिर हम क्या कर सकते हैं। इधर देखिए, यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेट बनाना ही होगा और ये हम करके रहेंगे, उसको न्यूट्रल करेंगे। न्यूट्रल करने की जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, न्यूट्रल किस तरीके से यूक्रेन हो रहा है। और इधर कहा क्या जा रहा है, नेटो की यूक्रेन में शांति सेना बहाल करने की तैयारी, पीस कीपिंग ट्रूप्स। और इस बारे में सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने आपको खबर दी थी, क्रिमिया को रूस का हिस्सा मानना होगा। रूस ये कह रहा है यूक्रेन को बड़ी सैन्य सहायता देने पर फोकस है। ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास याद रखेगा। रूस पर बहुत बड़ी आर्थिक चोट संभव। अगर यह कहा जा रहा है क्रेमलिन की तरफ से, दूसरी बार दोहराया गया है कि इस बार जो होगा वो इतिहास में दर्ज होगा, तो इधर से कहा जा रहा है कि ऐसी आर्थिक चोट होगी कि सदियां याद करेंगी। रूस के खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे। देयर इज नो रशिया ऑन दिस प्लैनेट, व्हाट इज दिस प्लैनेट देयरफॉर फॉर अस, ये रूस कह रहा है। रूसी गैस से यूरोप की निर्भरता खत्म हो, यह सुनिश्चित करेंगे, अमेरिका कह रहा है। इस सब टसल के बीच, इस तरह की अहम की लड़ाई के बीच, क्या दुनिया भी पिसने का अंदेशा दिखाई दे रहा है? हमारे एक्सपर्ट्स इसमें क्या देख रहे हैं? ये प्रोवोकेटिव है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूस ने तय किया हुआ है उसको क्या करना है और वो उसी लाइन पर चलेगा। बाइडेन के दिमाग में भी है कि सिर्फ एक मैसेज दे दें कि हम नेटो के साथ खड़े हुए हैं और यूक्रेन की सहायता के लिए तत्पर, जिस हद तक हम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं। क्या इतना ही है सर? क्विकली आपसे कमर आगा सर। देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि बाइडेन साहब वहाँ पे आ रहे हैं, यूरोप का दौरा उनका शुरू हो रहा है। उसकी वजह यह है कि यूरोप में भी डिफरेंसेस हैं इस वार को लेके। ऐसा नहीं कि नेटो के सब देश एक साथ हैं। वो यूक्रेन को ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, मगर जो रशिया के ख़िलाफ़ बहुत से सैंक्शंस हैं उसके पक्ष में नहीं है, ख़ासतौर से तेल को लेके। तेल के लिए काफ़ी डिफरेंसेस हैं क्योंकि यूरोप की निर्भरता काफ़ी हद तक है और ये निर्भरता 1-2-4 महीने या हफ्ते के अंदर ख़त्म नहीं हो सकती। आप ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ जो होता है एनर्जी आप नहीं ला सकते दूसरी जगह से, नई जगह से आपको एकदम से एनर्जी नहीं मिल जाएगी। आप उसके लिए काफ़ी समय लगता है और ड्रिलिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो रशिया पे निर्भरता बनी हुई है। दूसरी बात ये कि रशिया ने कहा है कि वो डॉलर और उसमें ट्रेड नहीं करेगा। मैं समझता हूँ ये भारत के लिए तो अच्छा है। अब हमारा सारा आर्म्स और जितने हम उनसे परचेजेस करते हैं रूबल में करेंगे, उसके अलावा और दूसरे देश भी उनसे लोकल करेंसीज़ में करेंगे। इसका एक बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है डॉलर के ऊपर पड़ेगा। जैसे कि सऊदी अरेबिया ने चाइना से अभी जो डील की है तेल की, उसमें उन्हीं ने कहा कि वो चाइना से लोकल करेंसी में और रियाल में डील करेगा। ठीक है। तो ये डॉलर को कमज़ोर बनाने का एक प्लान क्या है। ये बात अमेरिका भी समझ रहा होगा सर? मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगा, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।